Hello everyone, welcome to the Manuvlo classes in the session of Daily News Analysis. Today is 4th of December 2024. I am Naresh Sharma, going to discuss with you the current affairs of the day. First of all, we will have some questions based on the previous day session. So let's start with the question number 1. When was the United Nations Peace Building Commission established? कल के सेशन में हमने देखा था कि इंडिया को यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन में री इलेक्ट किया गया है. सो दैट्स व्हाई यू शुड नो सम बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन. सो द करेक्ट आंसर इज 2005. In this year, the United Nations Peace Building Commission was established. Next question is, what is the main purpose of the PBC? इसका मेन पर्पज क्या है? As the name suggests that it is a peace building commission. So of course, obviously, its purpose should be matched with its name. To promote international trade? No. To provide humanitarian aid? To manage international conflicts? Actually, to support peace efforts in conflict affected countries. So this is its main objective, main purpose of United Nations Peace Building Commission. Where is the headquarters of the PBC located? So ये क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ता हूं एक क्वेश्चन कि इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है. यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. देखो, कभी कभी एक दो आपको होमवर्क मैं देता हूं जिससे कि आप थोड़ा सा कुछ गूगल करें. जब आप गूगल करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, आप एक क्वेश्चन सर्च करते हैं, बट उसके साथ में आपको एक्स्ट्रा में एक दो इंफॉर्मेशन, नॉलेज एक्स्ट्रा मिलती है. सो दैट्स व्हाई मैं आपको कई बार क्वेश्चंस देता हूं कि आप उनको सर्च करें और उस एफर्ट्स के थ्रू जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जो मिली उसको भी आप अचीव करें. बिकॉज अगर आपको केबल रॉ फॉर्मेट में बस हम वन साइड कम्युनिकेशन कर दें, सब कुछ देते जाएं, आपके एफर्ट्स नहीं होंगे फिर इसमें. बिकॉज एजुकेशन, टीचिंग एक टू वे कम्युनिकेशन है. सो आप इसमें भी एक्टिव रहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूएन बॉडी डज द पीबीसी एडवाइज ऑन पीस बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग पीस? यूएन की किस बॉडी को ये जो पीस बिल्डिंग कमीशन है वो एडवाइज करता है? किस बॉडी को एडवाइज करता है? सो एक्चुअली ये एडवाइज करता है जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. ये जो दो बॉडी हैं इनको एडवाइज करता है यूनाइटेड नेशंस पीस बिल्डिंग कमीशन. सो ये हो गए आज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस डे सेशन. अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको हम इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से भी डिस्कस करेंगे और इसका करंट अफेयर क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. नाम है द ग्रेट स्तूप ऑफ सांची. सांची का ग्रेट स्तूप. सो ये रिसेंटली न्यूज में रहा है और ये आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैसा दिखता है. और कई बार इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके नेम और उसका मीनिंग भी डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है. ये न्यूज में रहा है और न्यूज में क्यों रहा है, व्हाट इज द कंटेक्स्ट? कंटेक्स्ट ये है कि एक 2 डे 2 दिन यहाँ पर महाबोधि महोत्सव, महाबोधि महोत्सव मींस एक महाबोधि जो है फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पर. और कहाँ पर? ग्रेट स्तूप एट सांची. कई बार क्वेश्चन आया है कि सांची कौन से स्टेट में है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में. देखो, ऐसा ही एक स्तूप आपका सारनाथ में भी है, सारनाथ. तो आपको बताना है कि सारनाथ का स्तूप कौन से स्टेट में है और ये इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है उससे किस तरह से एसोसिएटेड है. जो हम अशोका देखते हैं, अशोका जो पिलर है उससे ये किस तरह एसोसिएट है. आप ट्राई करो, एक बार कमेंट में आंसर करो कि सारनाथ का स्तूप कौन से स्टेट में है. नाउ कम बैक. सो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है. एक तो ये क्लियर हो गया. यहाँ पर एक महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से. अब ये तो हो गई न्यूज कि ये न्यूज में क्यों है.
अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी शुड नो सम बेसिक पॉइंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एंड ऑल्सो द आर्किटेक्चरल जो है एस्पेक्ट। द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, ये है क्या? ये एक बुद्धिस्ट को मेमोरेटिव मॉन्यूमेंट है जो कि बुद्ध को, लॉर्ड बुद्धा को याद करके उनके एक मेमोरी के लिए और जो है उनको मेमोरेट करने के लिए, उनको रेस्पेक्ट में ये बनाया गया था। कंटेनिंग सैक्रेड रेलिक्स ऑफ बुद्धा और अदर सेंट्स। इसमें क्या है, जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनके पवित्र रिलिक्स थे, उनके जो कुछ रिमेन्स थे उनको, और जो अदर सेंट थे, अदर संत थे, उनके कुछ रिलिक्स को यहाँ पर स्टोर करके रखा गया है। लाइक उन सेंट का हेयर हो गए, या उनकी बोन्स हो गई, या उनको जब जो है उनकी लास्ट राइट से रिलेटेड कुछ हो गया, वो सब इसमें जो है उनमें से कुछ पार्ट्स को इसमें स्टोर करके रखा गया है। द आर्केटाइपल स्तूपा इज अ हेमिस्फेरिकल। कैसा है ये? एक हेमिस्फेरिकल है, मींस ऐसे है ये। आप सब देख ही रहे होंगे, अभी जस्ट मैं आपको ऊपर दिखा के आया हूं, इसका जो माउंट है वो हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर इसका है। और इसका जो ओरिजिन है, भगवान बुद्ध की जो बरियल हुआ उसके आसपास के टाइम से हम इंडिया में इसको ट्रेस कर सकते हैं। क्या इसका एस्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में क्या पॉइंट है जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं? तो इसका जो कमीशन किया गया था वो 3rd सेंचुरी बीसी में। देखो बीसी में, बिफोर क्रिस्ट एरा, तो उससे पहले का है। और किसने बनवाया इसको? अशोका ने। तो जो अशोका द ग्रेट थे उन्होंने इसको बनवाया था। और ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लीजिए कि इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री में जो है आर्ट एंड कल्चर वाले पॉइंट से इसको बार बार पूछा गया है। और ये जो अशोका थे ये कौन सी डायनेस्टी से थे? तो ये थे मौर्य डायनेस्टी से। ठीक है, वो एम्ब्रेस्ड, और इन्होंने बाद में चल करके बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। एक्चुअल में ये हिंदू थे, सनातनी थे, बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था। और इन्होंने ही कलिंग वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था जो कि बहुत बड़ा वॉर था। ठीक है, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड टू हाउस रेलिक्स ऑफ बुद्धा। किस लिए इसको बनाया गया था? कि लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुछ चीजें थी, उनको इसमें स्टोर करके उनकी याद में इसको बनवाया गया था। क्या इसका स्ट्रक्चर है? इसके स्ट्रक्चर को लेकर के देखो यहां से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्या कि इट इज टॉप्ड बाय अ हर्मिका। अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा, इसके ऊपर एक हर्मिका बनी हुई है, कैसी अभी दिखाऊंगा। होल्ड द ट्रिपल अम्ब्रेला और छत्रवेली, एक 3 लेयर की एक अम्ब्रेला उस पर बनी हुई है जो रिप्रेजेंट करती है बुद्धिज्म के 3 जेवल्स। बुद्धिज्म के 3 जेवल्स को रिप्रेजेंट करती है। इट मींस बुद्धिज्म के ये जो 3 जेवल्स हैं ये भी एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं कि बुद्धिज्म के 3 बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, 3 जेवल्स क्या हैं। जैसे जब हम बात करते हैं सिखिज्म की तो उसमें पूछा जाता है कि उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं। तो उसमें बोलते हैं केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कटार, ये वर्ड यूज होते हैं। वैसे इस्लाम में बात होती है कि जजिया, जकात, नमाज, ऐसे। तो वैसे ही बुद्धिज्म में है द बुद्ध, द धर्म और द संघ। ये 3 चीज बुद्धिज्म में टॉप प्रायोरिटी की है कि लॉर्ड बुद्धा, उनका जो उपदेश दिए गए जिसको हम उनको धम्म या धर्म कहते हैं, और संघ, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं जो एक ग्रुप में रहते हैं, एक मोनेस्ट्री में रहते हैं, उसको कहा जाता है संघ। सो ये उसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये तो हो गए यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है ये जो सांची का स्तूप है, बिकॉज ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी काउंट होता है। सो वर्ल्ड लेवल का ये मॉन्यूमेंट है, इसलिए इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन अदर मॉन्यूमेंट्स। अब हम आते हैं इस मॉन्यूमेंट को देखने के लिए कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इसको हम छतरी कहते हैं, और इसी पर हमको देखने को मिलती है यहाँ पर हर्मिका। इसको हम क्या बोल देते हैं? हर्मिका भी बोल देते हैं। ये यहाँ पर इसी हर्मिका में जो 3 लेयर है उनको कहते हैं हम, जो रिप्रेजेंट करती है बुद्ध, धम्म और संघ को। ठीक है, इसी छतरी को। ये जो पूरा का पूरा मॉन्ड जो बना हुआ है इसको कहा जाता है अंड, इसको कहा जाता है।
प्लस इसके चारों ओर आप सब जानते होंगे, किसी भी मंदिर में हम जाते हैं, बहुत सारे लोग मजार में जाते हैं तो उसको गोल गोल चारों ओर एक चक्कर लगा के आते हैं, तो वैसा ही एक रास्ता है जिसको कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ, मीन्स परिक्रमा का पथ, मीन्स रास्ता, वे। तो ये है आपका प्रदक्षिणा पथ, इसके चारों ओर घूम करके लोग इसकी परिक्रमा लगा करके आते हैं। और यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन और आता है कि ये क्या होता है, जिसको हम बोल देते हैं तोरण। ठीक है, तो जिस गेट में से हम एंट्री करते हैं वहां पर कुछ चीजें बनी होती हैं, उसको बोलते हैं हम तोरण। तो ये भी किससे रिलेटेड है, इसी मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है, बुद्धिज्म के स्तूप से रिलेटेड है। सो गाइज, ये हो गया एक मॉन्यूमेंट, दैट इज बुद्धिज्म से रिलेटेड स्तूप। और वो किसने बनवाया, अशोक ने उसको बनवाया, 3rd सेंचुरी BC में बनवाया, बुद्धिज्म या लॉर्ड बुद्धा को याद करने के लिए बनवाया गया, उनके कुछ सैक्रेड रिमेन्स, उनके रेलिक्स हैं उसके लिए है। इसमें 3 चीजें जो है रखी गई हैं इसकी, हर में काम है कि बुद्ध, धम्म और संघ। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे। अब आते हैं हम एक्सरसाइज सिनबैक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो एक्सरसाइजेस हैं डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये है सिनबैक्स, है ना। अब देखते हैं कि भाई ये है क्या। तो ये फर्स्ट एडिशन है, मींस फर्स्ट टाइम हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये कैसी एक्सरसाइज है, एक टेबल टॉप एक्सरसाइज है। व्हाट इज टेबल टॉप एक्सरसाइज? टेबल टॉप एक्सरसाइज वो होती है जिसमें आर्मी के टॉप लीडर्स, डिफेंस की जो फोर्सेस होती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके जो लीडर्स होते हैं वो एक टेबल पर बैठ करके डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, प्लानिंग उस पर काम करते हैं। मींस आप सबको पता होगा कि जो प्लानिंग होती है वो टेबल पर बैठ करके मैप वगैरह सबके साथ में की जाती है। तो ये टेबल टॉप एक्सरसाइज है सिनबैक्स। ठीक है, और किस किस के बीच में है? On the one side, it is Indian Army and on the other side is Cambodian Army. तो कैम्बोडिया की आर्मी और इंडियन आर्मी की एक ये जॉइंट एक्सरसाइज है। और फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे, कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, किया गया है इस बार? तो फॉरेन जो है ट्रेनिंग नोड है दैट इज पुणे में जो है इनका है। पुणे में बहुत बड़ा सेंटर है आर्मी का, ट्रेनिंग वगैरह के लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, क्या है ये एक्सरसाइज, कैसी एक्सरसाइज है? ये एक प्लानिंग एक्सरसाइज है। प्लान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है कि डिजाइन टू सिमुलेट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हो गए, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की चार्टर में भी आते हैं। कैरिड आउट इन 3 फेजेस में इसको कैरी आउट किया जाएगा। और इसका जो मेन पर्पज होगा, क्या क्या होगा कि इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, जैसे जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करना या साइबर वॉरफेयर। आज ये वर्ल्ड की बड़ी प्रॉब्लम है। आज हम देखते हैं तो वर्ल्ड में जो कन्वेंशनल वॉर थे कि फेस टू फेस वॉर, इधर से आर्मी लड़ रही है, उधर से आर्मी जो है युद्ध कर रही है, वैसे वॉरफेयर्स अभी नहीं देखने को मिलते हमें एक्चुअल दुनिया में। जबकि अब ज्यादातर चीजें यूज हो रही हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, मींस किसी भी कंट्री में अफवाह फैला देना। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम अभी है। ये भी हाइब्रिड वॉरफेयर, हाइब्रिड टाइप के चल रहे हैं जिसमें कई सारी चीजें यूज होती हैं, नेवी, एयरफोर्स और आपका इंडियन आर्मी या कोई भी आर्मी, या उसमें साइबर भी वाली चीजें भी होती हैं, इंफॉर्मेशन भी होती है, और उसमें टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा यूज होती हैं। हो सकता है उसमें रोबोट्स का भी यूज किया गया हो, ड्रोन्स का यूज किया गया हो, ठीक है, UAV का यूज किया गया हो, बहुत कुछ। नेक्स्ट है आपका लॉजिस्टिक्स एंड कैजुअलिटी मैनेजमेंट, कि कैसे उस समय ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को हैंडल किया जाता है। प्लस कैजुअलिटी मैनेजमेंट, वर्ल्ड की किसी भी आर्मी के लिए जो कैजुअलिटी मैनेजमेंट है ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब वॉर की सिचुएशन होती है तो हमारे सोल्जर्स, हमारे साथी, हमारे जवान, जब उनकी डेथ हो जाती है, जब वो जो है, तो उनको कैसे हैंडल किया जाए। ये भी एक रूल होता है कि हम अपने साथियों को वहां पर ऐसे छोड़ करके नहीं आ सकते, उनकी डेड बॉडी को, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये सब पर इसका मेन फोकस होगा। और HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, इसके लिए भी इस पर काम होगा। सो इसका मल्टी डायमेंशनल इंपॉर्टेंस हम इसमें कह सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम है एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्मी के बीच की ये एक्सरसाइज है। मोस्ट ऑफ द केसेस में डिफरेंट एग्जाम्स आस्क
the name of the exercise and the participant या participating forces of that particular exercise. So इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि ये एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर किस किस की है, तो इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्मी की है। ये कहाँ ऑर्गेनाइज हो रही है? ये महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज हुई है। 13th इसका एडिशन है ना। और इसको 2004 से किया जा रहा है। इट मींस इंडियन आर्मी और सिंगापुर की आर्मी का जो रिलेशन है, इनके जो डिफेंस रिलेशन है, वो लगभग 20 साल हो चुके हैं इसको। तो हमारे अच्छे रिलेशंस उनके साथ में डेवलप हो चुके हैं और हाईलाइट्स द वार्म एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस रिलेशनशिप हमारे और जो है सिंगापुर के साथ में। ये जो है मैक्सिमाइज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब देखो जब 20 इयर्स हो चुके हैं तो इंडियन आर्मी या जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री, हम कहें कंप्लीट इंडिया, हमारे और सिंगापुर के रिलेशंस फिर कितने स्ट्रांग हो गए होंगे डिफेंस सेक्टर में कि हम 20 ईयर से डिफरेंट एक्सरसाइज कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एक दूसरे से हम लर्न भी कर रहे हैं। सो ये भी है। और उसमें क्या होंगे? प्रोसीजर्स टू अचीव जॉइंटनेस। ठीक है कि कैसे भाई डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, जब कोई डिजास्टर आ जाता है तो जॉइंट एक्सरसाइज करने का मतलब होता है कि दोनों ही देशों की आर्मीज, दोनों ही कंट्रीज की आर्मीज मिल करके एक जॉइंट ऑपरेशन कर सकें। बिकॉज उसमें जब डिजास्टर होता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होता है, तो फिर उसमें ये नहीं देखा जाता कि किस कंट्री के लोग मर रहे हैं, बिकॉज फिर वो ह्यूमन होते हैं और एवरी कंट्री, पूरी ह्यूमैनिटी की, पूरी ह्यूमन सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट वी शुड सेव द ह्यूमन बीइंग्स। सो गाइस, दिस वाज फॉर टुडे एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।